गॉडफादर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन वीटो कॉर्लेओन, टॉम हैगन जो इनके कांसिलियरी थे, और लूका ब्रासी। टॉम हैगन पहली बार ही आया। हाँ जी। ऐसा लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हो। जूते तो साफ कर लेते। मैं शूटिंग करके आया हूँ, नोएडा के सहराओं में था मैं। एक शॉट भी नोएडा में नहीं शूट हुआ। मैं किसी और फिल्म की गल है, मैं सिर्फ यही की थी। अच्छा, ये कैरेक्टर किसने किया था? ये टॉम हैगन ने किया था। टॉम हैगन तो इस फिल्म में था। असल नाम क्या है तुम्हारा? बब्बू राणा। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? रॉबर्ट डुवाल। रॉबर्ट डुवाल है वे। ਓਏ मैं रॉबर्ट है, ध्यान नाल जरा। मैं कह तुम उससे कई गुना बड़े एक्टर हो। हाँ मैं तो अल पचीनो हाँ। चलो जी। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ। आप मार्लन ब्रांडो हैं। 50 दफा आप ये कैरेक्टर कर चुके। ਓਏ ਕਿਸੇ ਬਰਾਂਡੋ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਬਰਾਂਡੋ ਹੈਗਾ ਹੈ। अच्छा होर सुनाओ की हालात जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेख्या ना, याद तो कर दे ना सानू। जी, कदम कदम पर आपको याद करते हैं। एक एक जगह पर आपने लैंडमार्क्स बना रखे हैं। इस मुल्क के साथ वैसे क्या कर गए आप? अल्लाह जान दे, मेरे तो ध्यान पवाया ही तू है। मेरे जैसों ने पढ़वाया होगा। नहीं तू ज्यादा पवाया है। अल्लाह करता है वसीला हम जैसे बनते हैं। यार। हालांकि मैं आपकी दोस्ती का दम भरता था उस वक्त भी, अब भी मैं आपके बारे में अच्छे जज्बात रखता हूं। मुझे अफसोस हुआ है कि आपको वीजा डिनाई हो गया। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਖੱਚ ਦੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਚਲੋ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। क्यों अपील करते हैं? बहादुरी का मुजाहरा करें, वापस आए, लाहौर आए। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ किला गुजर सिंह जावां। आपको किला गुजर सिंह कौन लेके जाएगा? ये लेके जाएंगे, ये ले जाते पे आजकल। चलें, अगर आपको लेके जाएंगे कल को ये भी जाएंगे। ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਪਵਾਤਾ। ਯਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ। आपको गर्मी तो नहीं ना लग रही? नहीं गर्मी नहीं, मैं अंदर बर्फ रखी। पर हमारे पास वहाँ पे भी तो मिनी थिएटर जी, हमारे पास इधर भी दो इंतहाई अहम कैरेक्टर। जय नसीब तो पता है मैं कौन हूँ? अच्छा, बोल तुम खालू खलील की तरह रहे। खालू खलील फ्रेडो है ये। फ्रेडो बड़ा अहम कैरेक्टर था। मैंने वो बनने के लिए कहा था इसे। ओहो। तो ना इसका गेटअप वैसा है, ना आवाज वैसी है। ये अटका हुआ है खालू खलील में। ड्रामों की बात करते हैं, क्या बकवास हो रही है ड्रामों के नाम बाकी क्या बकवास हो रही है? इधर आए। रब तेन पता क्यों दे रहा है? तू किन्ने थत्थियां नु काम दे रहा है। मेरा तारुफ तो कराए, मैं कौन था? जॉनी फॉन्टेन, ये हॉलीवुड का वो स्टार जिसे इसके करतूतों की वजह से एक फिल्म प्रोड्यूसर ने कट कर दिया था। एपिक बना रहा था वो, बहुत बड़ी कहानी। सर करतूत क्या थे? जिस तरह के ये हॉलीवुड वाले हरकतें करते हैं। हीरो था तो वाहियातियों में पड़ गया, प्रोड्यूसर ने इसको कट कर दिया। अब फिल्म वो थी जिस पर डेफिनेटली ऑस्कर मिलना था। ये फिर रोता हुआ आ जाता है गॉडफादर के पास कि इस प्रोड्यूसर ने ये रोल ना देकर मुझसे इंतकाम लिया। क्या? तो कहता है इस प्रोड्यूसर का बाप भी तुम्हें रोल देगा, तुम फिक्र ना करो। वो नहीं मानता। प्रोड्यूसर कहता है मैं तुम्हारे गॉडफादर को क्या समझ। गॉडफादर भेजता है टॉम हैगन को। मैं रखियां जाके दो कन्ना थे। तुमने जाकर मिन्नत की थी, तरला किया था। मैं तो पुत्र नहीं सी। तुम इसके वकील थे और गॉड सन थे। गॉड सन की हुंदा है? तुम इसके मुंह बोले बेटे थे। मुंह बोला पुत्र है। इसका बेटा सनी, हाँ जी, जो कत्ल हो जाता है बाद में, सनी कॉर्लियोन। सनी कॉर्लियोन, वो तुम्हें बेसहारा लावारिस देखकर ना गली से घर ले आता है और फिर तुम उन्हीं के साथ पलते बढ़ते हो। एक तरह से भाई बन जाते हो और बड़ी मोहब्बत है आपस में तुम्हारी। तय की सी उथे। ये इसका हिटमैन था। अब बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो आज इस फिल्म से मुताल्लिक हम पहली दफा डिस्क्लोज करेंगे। आज तक हम मेरा ख्याल है 20 मरतबा गॉडफादर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने माफिया फैमिली का तस्करा नहीं किया इसमें कि वो किस तरह इन्वॉल्व थी इन द मेकिंग ऑफ गॉडफादर जब फिल्म बन रही थी। चुनाचे आज हम नॉवल गॉडफादर डिस्कस नहीं करेंगे, हम प्योरली फिल्म डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप मेरे बारे में कुछ कह रहे थे? जी, तो फिर उस प्रोड्यूसर की गोशमाली की गई। उसको घोड़ों का बहुत शौक था। एक इंतहाई कीमती घोड़ा उसकी गर्दन काट के उसके बेड में रख दी गई। उस घोड़े का नाम था खरतूम। वैसे वो सीन क्या शानदार सीन था। हमने वो सीन भी कर रखा है, मैंने देखा है। खबरदार सीजन 1 में। फिर मजबूरन वो रोल दे देता है, इसको ऑस्कर मिलता है। ये बड़ा खुशबाश। सर और इसने क्या किया? बस यही कुछ करता रहा। इसका कैरेक्टर इतना ही था। हाँ, ये कुछ बस। बाज कैरेक्टर्स होते हैं खुद कुछ नहीं होते, उनकी निस्बत से बहुत कुछ हो रहा होता है। अगर ये ना होता तो ये सर कटने वाला सीक्वेंस ही ना होता ऐसा जिसने जान डाल दी थी इस फिल्म में। सर मैंने ये फिल्म नहीं देखी, लेकिन इस घोड़े वाले सीन के लिए जरूर देखूंगी।
ये तो बड़ा भयानक सीन था। उस वक्त तो कोई लेजिस्लेशन नहीं थी, वरना ये सीन करने ना देते। तो यानी वो खून तहफ़्फ़ुज़ हैवानात वाले ना, एक महकमा है पूरा। खून तो उन्होंने ठीक ठाक डाला उसमें, वो सिल्कन बेडशीट थी वो भर गई खून से। यस। और ये भी वैसे उस दौर में पाबंदी थी कि हद से ज्यादा वायलेंस, ब्लड ये आप नहीं दिखा सकते। पैरामाउंट पिक्चर्स उस वक्त डायर स्ट्रेट्स में थी। उन्होंने कहा जी टिका के करें, जितना आप वायलेट कर सकते हैं करें, हम मुकदमा भुगत लेंगे, हमारी फिल्म हिट होनी चाहिए। वाह। घोड़ा चूंकि बीमार था, उसको यूथनाइज करना था। इन्होंने कहा आप 2 दिन लेट कर लें क्योंकि हमें उसका हेड चाहिए, सर चाहिए। चुनांचे अरेंज किया गया, और जिस एक्टर ने प्रोड्यूसर का रोल प्ले किया था वो रिहर्सल के दौरान डमी हेड से करता था। उसे पता नहीं था कि आज असली हेड पड़ा होगा। वो नेचुरल रिएक्शन था जी सारा। जी, वो कहता है मेरा जब हाथ लगा तो मैंने कहा ये गीला क्यों है। Then I realized कि ये तो असली है। तो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मेरी जान पे बनी हुई थी। एक मिनट भाई जी। हाँ पुत्र, हाँ तेरे चाचे दे शो च आया बैठा, अब 15 मिनट तू घोड़ा खोल के बैठा होया है, दौन दी ला तिसू, बाकी शैयां एक एक करके ला देसी। पुत्र तू मेरे नाल ही घोड़े नाल है। अच्छा अब्बा जी, ये सारी गुफ्तगू उनके साथ करनी है, हमें भी टाइम देंगे। हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? वो आपसे बात कर रहा है। ये अब्बा जी तुहानू आदा पिया है। भाईजान मेरा भी कुछ बना था कि नहीं, ये बताएं। हाँ, आप मर्डर हो गए थे। किसके हाथों? भाई के हाथों। माइकी ने मरवाया था। किस बात पे? आपने गद्दारी की थी। मैं गद्दार था? जी। ओए, तो तुमने मेरा कैरेक्टर चेंज कर दिया। तुमने तो कहा था कि मेरा कैरेक्टर खालू खलील है। खालू खलील फ्रेडो यही करेक्टर है आपका। अब साहब मेरे साथ धोखा हुआ है। सारे धोखे सिर्फ आप ही के साथ होते हैं। नहीं, पहले मुझे ये बताया मेरे साथ धोखा किसने किया? किसने किया? ये जो जॉनी फॉन्टेन आपके साथ खड़ा है। मैंने मतलब क्या कमाल हो ओए गई। बात सुन, देखिए मैंने तुमने धोखा किया है। मैंने कोई धोखा नहीं जी, किया तुमने- आपके साथ। तुमने मेरी किया बात है। सुनिए, गलत कर रहे हैं आप। तुम अपना कद काट देखो, वो छोटा सा कराटे प्लेयर है, ब्लैक बेल्ट, बल्कि ब्लैक मांबा है वो। ओए तुमने मुझे मामा कह दिया है? तेरी ये जुर्रत, तेरी ये मजाल हैं? ओए ये मजाल। पुत्र कट कर दे, तेरा चाचा इत्थे अटमा करांदा पिया है। बात सुनो। फ्रेडो बात सुनो, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, हद बैठ होती है आफ्ताब। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। आपके कहने पे मैं बैठ रहा हूँ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਲੂਕੇ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? एक माफिया डॉन का बॉडीगार्ड था, उसे भी फिल्म का शौक चराया। मशहूर ये हो गया कि माफिया वालों की फिल्म बन रही है। उन्होंने कहा जी मुझे भी रोल लेकर दें। अच्छा। मैंने कहा यार ये बॉडीगार्ड है, कोई बॉडीगार्ड का रोल दे दो। वो लूका ब्रासी था। अब लूका ब्रासी वॉज 6 feet 6 inches। नाम इसका था लैनी मोंटाना, और बाय प्रोफेशन पता क्या था? क्या? रेसलर था। जनाब इसे तरह ही एक्टिंग तो पहले मैनू ही पहलवानी का शौक सी। 2-4 साल मैं पहलवानी भी करता रहा। सुबह सुबह मैं खाड़े जाना, खाड़े नू नरम करना, पानी तरौंकना, कड़े भर के रखने। ये नौकर थे वहां पे। नौकरी करनी पड़ती है ना। नहीं, सिर्फ यही करते थे। और ते होर जनाब पहलवाना दे लंगोट भी मैं रोज धोंदा सा। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਬੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ ਲਗੋੜ ਧੋ ਛੱਡੇ। ਭਲਵਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਵੇਟ ਕੇ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਲੂਕੇ ਬਰਾਸੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰਸਾਲੇ ਮੰਗਵਾਏ। रसाले कौन से? ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਏ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੈਸੀ ਕੈਸੀ ਆਲਾ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ। यार फजूल बातें कर रहे हो आप। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵੇਟ ਕੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆਏ। ਹਰ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा, लूका ब्रासी को जब मारा ना इसके दुश्मनों ने, टटालिया फैमिली ने, तो उन वक्तों में ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट है ये किसी किसी के पास होती थी। इसके पास थी, तो इसकी वेस्ट के अंदर वो एक फिश डाल के भेज देते हैं। तो जब इनके सामने आती तो ये इटालियन मैसेज होता है। इसका मतलब है कि लूका स्लीप्स विद फिश, तो समंदर में फेंक दिया गया। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗੋਰੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। क्या? ਜੈਕਟ 'ਚ ਫਿਸ਼ ਪਾਤੀ, ਕੋਟ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪਾਤਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਨਿੰਮਕੋ ਪਾਤੀ, ਕਾਪਰ 'ਚ ਚਾਵਲ ਪਾਤੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਯਾਰ ਲੋਕੇ ਮਰਾਸੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। क्या लूका ब्रासी है यार? यार जो भी है इजाजत दो, मैं जरा विज़ वाले नाल जाना है। इनको जाते जाते एक शहजाद साहब का शेर सुना देते हैं। मैंने सुनना, अल्लाह की कसम मैंने सुनना। आपके लिए नसीहत है इसमें कि उम्र भर जिनमें ज़रो माल को महफूज किया, अब उठाए नहीं जाते वो घड़े लोगों से। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਸਸਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਖੜੇ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲੋ ਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। जब ये फिल्म बन रही थी ना तो फ्रांसिस फोर्ड कोपला को अप्रोच किया वहाँ की माफिया फैमिलीज ने। उन्होंने कहा कि जो हमारे बारे में जो इम्प्रेशन है ना कि हम कानून शिकनी करते हैं, बंदे गायब करवा देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं, गैम्बलिंग करवाते हैं, इंसान बनो, इसको प्ले डाउन करना, इसको बढ़ावा मत देना। अब कोपला ने उनकी बात मजबूरन मान तो ली, लेकिन इसका फायदा बहुत हुआ उसे। वो क्या? वो ये कि इस फैमिली ने खुद फिल्म में एक तरह से हिस्सा लिया, इन्हें बताया कि सिचुएशंस क्या होती हैं। अब अंदाजा कीजिए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारा एक खास आदमी है, उसे तुमने बहुत अच्छा किरदार देना है, बड़ा हैंडसम आदमी है। तो वो उस दौर में होता था हैंडसम होना काफी है। अब वो कैरेक्टर था कार्लो रिजी। कार्लो रिजी एक बड़ा अहम कैरेक्टर जो गॉडफादर का दामाद भी होता है और कोनी का हस्बैंड, हस्बैंड होता है जी। और बड़ा ही घटिया आदमी होता है, उस पर तशद्दुद करता है, बड़ा साइकोपैथ होता है। और आखिर में दूसरी फैमिली के साथ मिलके मिल जाता है। सनी की मुखबरी करता है और सनी को मर्डर मरवाता किया है, जाता है। जी। उसके भाई को जब पता चल जाता है कि ही वॉज बिहाइंड द मर्डर, तो वो फिर अपने खुद, हाँ। बहनोई को बड़े दर्दनाक तरीके से कत्ल करवाता कत्ल है। करता असल में ये था जियानी रूसो, जो कैरेक्टर था माफिया फैमिली, एक डॉन का चहेता था। तो वो जब परफॉर्मेंस दे रहा था ना तो मार्लन ब्रांडो ने देख लिया कि इसे तो टके की अदाकारी नहीं आती, तुम इसे इतनी बड़ी फिल्म में कास्ट करो, और वो भी इस मजबूरी के तहत। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। ये स्टूडियो का वाकया है, पैरामाउंट पिक्चर्स का। जियानी रूसो उसके पीछे पीछे गया और उसे कहा इंसान बन जाओ, तुम्हारी हड्डियां चटका देंगे, तुम्हें पता नहीं कि तुम किन के साथ पंगा ले रहे हो। ओह तुम एक्टर होगे ना तो इस विसिनिटी में सिर्फ, जिसका नाम हॉलीवुड है, जी। इसके बाहर तुम्हारी क्या हैसियत है, अभी निकलो, तुम्हें अभी बता देंगे। वाह। अच्छा, जिस तरीके से उसने कहा ना, बॉडी लैंग्वेज जैसी, वो मार्लन ब्रांडो बहुत इंप्रेस हुआ। यार ये तो खालिस असली माफिया फैमिली लग रहा है। उसे नहीं पता था कि ये है ही माफिया। उसने कहा यार तुम परफेक्ट हो। अब इनकी एक तरह से दोस्ती होगी। ब्रांडो ने उसको सपोर्ट भी किया एंड ही परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल। उसके डेथ सीन से पहले जो उसने परफॉर्मेंस दी ना, जब वो फोन करते पकड़ा जाता है, जी। जब उससे इंक्वायरी कर रहा होता है कि मुझे चक्कर ना दो, मुझे बताओ मेरे भाई की मुखबरी तुमने की थी, उस पर शान शान परफॉर्मेंस दी उसने। ये रोल इसके लिए लाइफ चेंजर था। इसने कहा कि मैंने फिर उसके बाद माफिया छोड़ दी, मैंने फिल्म को अपना करियर बनाया और टिका के फिर एक कामयाब लाइफ गुजारी। ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। कौन सी? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। हाँ जी। ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਉਸਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। वो कहता है यार ये तो बिल्कुल माफियोजो है। उसे ये नहीं पता होता, उसे सुचल मार पड़ रही होती है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਫੀਊਜ਼ੋ ਭਾਜੀ।